चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइन। कोरोना के बीच एक और खतरनाक बीमारी ने दी दस्तक। अहमदाबाद में 44 लोग अस्पताल में भर्ती, 9 की मौत। केंद्र की बड़ी घोषणा, 2 साल में देश भर से खत्म कर दिए जाएंगे टोल प्लाजा। जाने कैसे वसूली करेगी सरकार। क्या है कृषि मंत्री के वे 8 आश्वासन जिसके लिए पीएम मोदी ने कहा सभी किसान जरूर जाने। देश के इन राज्यों में दिसंबर में खुल रहे स्कूल, देखें पूरी लिस्ट। पीएम मोदी ने देशवासियों से पूछे ये सवाल, बोले जवाब जरूर दीजिए। गैस बुकिंग पर ऐसे मिलेगा 500 रुपए तक का कैशबैक। बड़ी खबर, रेलवे ने 31 दिसंबर तक कैंसिल कर दी ये ट्रेनें। जाने कौन सी रेलगाड़ियां हुई रद्द। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्र की बड़ी घोषणा, 2 साल में देश भर से खत्म कर दिए जाएंगे टोल प्लाजा। जाने कैसे वसूली करेगी सरकार। जी हां, आने वाले वक्त में पूरे देश में आपको किसी टोल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बिना लाइन में लगे रुके टोल से गुजर सकेंगे। हालांकि आपको टोल जरूर देना पड़ेगा, मगर वो भी वहां बिना रुके हुए। भारत अगले 2 साल के अंदर टोल बूथ फ्री होने जा रहा है। इसकी जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी। गडकरी ने कहा कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम तकनीक से भारत अगले 2 वर्षों में टोल बूथ मुक्त हो जाएगा। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि टोल के लिए जीपीएस प्रणाली पर काम जारी है, जिसमें टोल का भुगतान स्वचालित रूप से तय की गई दूरी पर काटा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वाहनों की आवाजाही के आधार पर टोल राशि सीधे बैंक खाते से काट ली जाएगी। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी सभी कमर्शियल वाहन ट्रैकिंग सिस्टम के साथ आ रहे हैं, सरकार पुराने वाहनों में जीपीएस तकनीक स्थापित करने के लिए कुछ योजना लेकर आएगी। गडकरी ने उम्मीद जताई है कि मार्च तक टोल संग्रह 34,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि टोल संग्रह के लिए जीपीएस तकनीक का उपयोग करके अगले 5 वर्षों में टोल आय 1,34,000 करोड़ रुपए हो सकती है। क्या है कृषि मंत्री के वे 8 आश्वासन जिसके लिए पीएम मोदी ने कहा सभी किसान जरूर जाने। जी हां, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार 24वें दिन भी जारी है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम 8 पन्नों का एक खुला पत्र लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों के नाम लिखे गए पत्र को पढ़ने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि वे राजनीतिक स्वार्थ के लिए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ फैलाए जा रहे भ्रम से बचें। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और किसानों के बीच झूठ की दीवार खड़ी करने की साजिश रची जा रही है। किसानों के नाम लिखे एक पत्र में तोमर ने दावा किया कि 3 कृषि सुधार कानून भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे, किसानों को और स्वतंत्र तथा सशक्त करेंगे। कृषि कानूनों को ऐतिहासिक करार देते हुए तोमर ने कहा कि इन सुधारों को लेकर उनकी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई है और कई किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वह इससे बहुत खुश हैं और किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा देश के अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे किसानों के उदाहरण भी लगातार मिल रहे हैं, जिन्होंने नए कानूनों का लाभ उठाना शुरू भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन कृषि सुधार कानूनों का दूसरा पक्ष ये है कि किसान
संगठनों में एक भ्रम पैदा कर दिया गया है। उन्होंने कहा, देश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हर किसान का भ्रम दूर करूं। मेरा दायित्व है कि सरकार और किसानों के बीच दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची जा रही है उसकी सच्चाई और सही स्थिति आपके सामने रखूं। कृषि मंत्री के 8 आश्वासन। किसानों की जमीन को खतरा नहीं, मालिकाना हक उन्हीं का रहेगा। किसानों को तय समय पर भुगतान किया जाएगा। तय समय पर भुगतान नहीं करने पर जुर्माना लगेगा। खुले बाजार में अच्छे दाम पर फसल बेचने का विकल्प। एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। मंडियां चालू है और चालू रहेंगी। करार फसलों के लिए होगा, जमीन के लिए नहीं। किसान जब चाहे करार खत्म कर सकते हैं। एपीएमसी मंडियां कानून के दायरे से बाहर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आगे लिखा, इस पत्र के माध्यम से आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसे किसी भी बहकाव में ना आए। बिना तथ्यों के आधार पर चिंतन मनन करें। आपकी हर शंका आशंका को दूर करना, उसका उत्तर देना हमारी सरकार का दायित्व है। हम अपने इस दायित्व से ना कभी पीछे हटे हैं और ना कभी पीछे हटेंगे। उन्होंने कहा, आप विश्वास रखिए, किसानों के हित में किए गए सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे। देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। इन्हीं सुधारों की ऊर्जा से हम मिलकर भारत की कृषि को समृद्ध और संपन्न बनाएंगे। लाखों पेंशनर्स को सौगात। 26 जनवरी से 10 राज्यों में शुरू हो रही नई सेवा, यह होगा फायदा। जी हां, देश के लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार आगामी 26 जनवरी से एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है जो पेंशन भोगियों की समस्याओं का निराकरण करेगी। शुरुआती तौर पर इसे 10 राज्यों में शुरू किया जाएगा और बाद में सब कुछ ठीक रहा तो इसे पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है। मोटे तौर पर समझा जाए तो यह एक प्रकार की हेल्पलाइन सेवा है जो कि पेंशन से लेकर भत्तों आदि के लिए काम करेगी। इसके तहत बुजुर्गों को एक फोन पर सारी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार ने बुजुर्गों की मदद के लिए प्रस्तावित नेशनल हेल्पलाइन नंबर को लेकर तैयारी फिलहाल पूरी कर ली है। फिलहाल पहले चरण में देश के 10 राज्यों में ही बुजुर्गों के लिए यह हेल्पलाइन सेवा शुरू होगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। गैस बुकिंग पर ऐसे मिलेगा 500 रुपए तक का कैशबैक। जी हां, तेल कंपनियों ने एक बार फिर एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की है। मात्र 2 सप्ताह के भीतर ही गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपए का इजाफा देखने को मिला। ऐसे में आम आदमी के थाली और जेब दोनों पर ही असर पड़ने वाला है। तो क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे गैस सिलेंडर भी आ जाएगा और आपकी जेब पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे गैस सिलेंडर पर 500 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग पेटीएम के जरिए करके आप 500 रुपए तक का कैशबैक पा सकते हैं। अगर आप पेटीएम के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो आपको बेहतरीन कैशबैक ऑफर मिलेगा। आप एलपीजी गैस की बुकिंग पर 500 रुपए बचा सकते हैं। अगर आप डिजिटल वॉलेट पेटीएम की मदद से अपने इंडेन, भारत गैस या एचपी का गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 500 रुपए का कैशबैक मिलेगा। फास्टैग नहीं लगवाया तो 1 जनवरी से देना होगा दोगुना टोल। नकदी के लिए होगा मात्र 1 काउंटर। जी हां, राष्ट्रीय उच्च पथों पर सफर करने से पहले अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगवा लें, वरना 1 जनवरी से तय टोल से दोगुना पैसा लगेगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी यह आदेश 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। आदेश के अनुसार अगर फास्टैग नहीं लगवाया तो नकदी देने पर दोगुना टोल चुकाना होगा।
बिहार में अभी 70% लोग ही अपनी गाड़ियों में फास्टैग लगवा सके हैं। अधिकारियों के अनुसार आगामी जनवरी से बिहार के सभी टोल प्लाजा पर मात्र एक काउंटर ही नकदी के लिए होगा। बाकी काउंटर उन गाड़ियों के लिए होगा जिसमें फास्टैग लगे हुए हैं। जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगवाया है उन्हें नकदी देकर टोल प्लाजा से गुजरना होगा। चूंकि नकदी के लिए एक ही काउंटर होगा, ऐसे में जाम की समस्या भी होगी। साथ ही तय राशि से 2 गुना पैसा भी देना पड़ेगा। वहीं फास्टैग लगी गाड़ियों को टोल पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगे सेंसर से फास्टैग लगी गाड़ियों से टोल की वसूली स्वतः हो जाएगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब मुश्किल, जानिए क्यों ऐसा कह रहे हैं विशेषज्ञ। जी हां, भारत में अब तक 60% लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके। ऐसे में अमेरिका, इटली और जर्मनी समेत अन्य देशों की तरह संक्रमण की दूसरी लहर दिखाई देना मुश्किल है। यह मानना भारत सरकार के विशेषज्ञ समूह का है, जो लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर गणितीय मॉडल के आधार पर निगरानी रखे हुए हैं। इनका मानना है कि अगले वर्ष फरवरी 2021 तक वायरस काफी हद तक स्थिर हो जाएगा और महज 20,000 सक्रिय मरीज ही बचेंगे। देश के इन राज्यों में दिसंबर में खुल रहे स्कूल, देखें पूरी लिस्ट। जी हां, कोरोना महामारी के बीच कुछ राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से स्कूलों को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए कुछ राज्यों ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया, जबकि कुछ राज्य अभी भी बच्चों को लेकर जोखिम नहीं उठाना चाहते। हम आपको बताते हैं कि किस राज्य में स्कूल खुलने को लेकर क्या क्या स्थिति है। झारखंड सरकार ने आगामी 21 दिसंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है। इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों से अनुमति लेनी होगी। बिहार में पहली से 8वीं तक के स्कूल नहीं खोलने का फैसला हुआ। हालांकि राज्य में बिहार माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल खुले हुए हैं। वहां कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए गाइडलाइनों का पालन कराया जा रहा है। असम में 1 जनवरी से स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि बच्चों को स्कूल लाने के लिए परिवार वालों की सहमति अनिवार्य होगी। मध्य प्रदेश में आज से सभी स्कूलों में रोजाना 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगेंगी। बता दें कि मध्य प्रदेश ने पहली से 8वीं तक की कक्षाएं अगले साल 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जब तक सरकार छात्रों की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं हो जाती, तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। हरियाणा के स्कूल 13 दिसंबर से खुल गए हैं। कोरोना के चलते स्कूल में प्रवेश करने से पहले कैंडिडेट्स को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, जो यह प्रमाणित करेगा कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यह मेडिकल सर्टिफिकेट 72 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों में स्कूल खुले हैं। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में स्कूल खुले हैं, लेकिन बीएमसी के दायरे में आने वाले स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। पीएम मोदी ने देशवासियों से पूछे ये सवाल, बोले जवाब जरूर दीजिए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से प्रभावित रहे साल 2020 पर लोगों से उनकी राय मांगी और आने वाले साल से उनकी उम्मीदों के बारे में भी पूछा। मोदी ने 27 दिसंबर को उनकी मन की बात कार्यक्रम से पहले लोगों से उनकी राय मांगी है, जो इस साल का आखिरी प्रसारण होगा। पीएम मोदी ने कहा कि 2021 से आपकी क्या उम्मीदें हैं। 27 दिसंबर को मन की बात के इस साल के आखिरी कार्यक्रम से पहले अपने विचार साझा करें। माई जीओवी नमो ऐप पर अपने विचार साझा करें या 1800117800 नंबर पर अपना संदेश रिकॉर्ड करें। आज की बड़ी खबर, रेलवे ने 31 दिसंबर तक कैंसिल कर दी ये ट्रेनें, जाने कौन सी रेलगाड़ियां हुई रद्द। जी हां, बढ़ते कोहरे का असर ट्रेनों के ऑपरेशन पर भी पड़ना शुरू हो गया। भारतीय रेलवे ने 31 दिसंबर तक कई ट्रेनें कैंसिल कर दी है। हालांकि कोरोना की वजह से पहले से ही कम ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। अनारक्षित कैटेगरी की ट्रेनें और अन्य पैसेंजर ट्रेनें बंद हैं। इसके बावजूद रेलवे ने अभी से ही कोहरे के असर को
को देखते हुए इस महीने के लिए ट्रेनों के कैंसिलेशन की सूची तैयार कर ली है। इसके अलावा कई ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। तो आपने अगर टिकट बुक कराया है तो घर से यात्रा के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। कोरोना के बीच एक और खतरनाक बीमारी ने दी दस्तक। अहमदाबाद में 44 लोग अस्पताल में भर्ती, 9 की मौत। जी हां, कोरोना का प्रकोप जहां एक और देश भर में जारी है, वहीं एक और बीमारी म्यूकोरमिकोसिस ने अधिकारियों और प्रशासन के कान खड़े कर दिए। इस बीमारी से जुड़े मामले आमतौर पर कम आते हैं, लेकिन इसे काफी गंभीर माना जाता है। हाल के दिनों में इसके मरीज बढ़े हैं। ये फंगस से होने वाली एक बीमारी है। फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली समेत मुंबई में इसके कुछ मामले सामने आए। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में कम से कम 44 मामले सामने आए और इससे 9 की मौत हो गई।